बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के आज परिणाम आने हैं। इस चुनाव में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो लगातार अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं, जो बांकीपुर का सीट है वो पिछले कई वर्षों से लगातार बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। लेकिन इस बार जो है मैदान में कई ऐसे दिग्गज उम्मीदवार थे जिनके बीच कड़ा मुकाबला होने का भी संकेत मिलते नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी के द्वारा जो है लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये सीट है और इस बार जो नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के राज्यसभा चले गए हैं तो उनकी जगह किसी बीजेपी के जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर के बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं में खासा उत्साह है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज परिणाम आने हैं। मतदान का जो कार्य था वो 30 जुलाई को समाप्त हो चुका था, लेकिन आज मतगणना होना है और इस मतगणना को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह दिखने को मिल रहा है। बीजेपी के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं उनमें इतनी उत्साह है कि देखिए कई तरह की जो है लड्डू जो बनाई जा रही है कार्यकर्ताओं के द्वारा, और ये जो है जश्न की तैयारी है कि बीजेपी की अगर यहाँ से जीत होती है तो ये जश्न में ये लड्डू लोगों के बीच वितरण किया जाएगा। ये जो कुछ नेता हैं बीजेपी के, उनसे हम बात करते हैं। कृष्णा सिंह कल्लू हैं। कल्लू जी, आज लड्डू बन रहा है, आज मतगणना का काम भी है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी भाई नीरज सिन्हा जी की जीत सुनिश्चित है। बांकीपुर देवतुल्य जनता ने पूरा झोला भर के वोट दिया है। उसके पूर्व हम लोग लड्डू बना रहे हैं 200 क्विंटल जनता जनार्दन के बीच में बांटने के लिए, चूँकि जीत सुनिश्चित है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का यह सीट रहा है। निश्चित तौर पे आज हर हर महादेव सावन का पहला सोमवारी है और हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को यह सीट हम लोग देने जा रहे हैं। चूँकि हम लोग वोटर हैं और हम लोगों ने झोला भर के वोट दिया। निश्चित तौर पे नीरज जी भारी बहुमत से जीतकर लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में जाएंगे। लेकिन इस बार जो प्रशांत किशोर है, जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं, उनकी ओर से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इस बार ये सीट बीजेपी के हाथ से फिसल जाएगा। देखिए, प्रशांत किशोर तय नहीं कर पा रहे होंगे कि वो नर है कि नारी। निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर का कुछ फैक्टर सोशल मीडिया पे तक चल रहा है, वो ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर जी अगर जमानत भी बचा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। देखिए, जमानत भी नहीं बचाएंगे। प्रशांत किशोर जिस तरह से लगातार दावे कर रहे हैं अपनी जीत का, लेकिन इनका कहना है कि वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। सर, बहुत कितने लड्डू बनाए जा रहे हैं? लड्डू तो काफ़ी बनाए जा रहे हैं। 200 क्विंटल लड्डू की तैयारी है ताकि सभी जनता को मुंह मीठा कराया जाए। सभी भाई बंधु जितने हमारे बांकीपुर के वोटर ने जो अपने आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और नीरज सिन्हा जी को जिताने का काम किया है, तो उन सब का मुंह मीठा कराना है और इसीलिए हम लोग आज सुबह से ये इस काम में लगे हुए हैं। अग्रिम जीत आप बता रहे हैं? अग्रिम जीत तो भैया देखिए, ये मैं जब छोटा था तो हमारे बाबूजी जनसंघ से रहे और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देने का कार्य हमारे घर परिवार में होता चलाया। मतलब हमारे घर में कोई दूसरा पार्टी को लोग नहीं जानता है। ये छदम भेषधारी कुछ समय के लिए लोग आते हैं, भोली भाली जनता को बरगलाते हैं, लेकिन उनके बरगलाने से ये जो कोर वोटर्स जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने हमेशा से देखा है, तो वो इधर उधर नहीं जा सकते हैं। चाहे लाख गिला शिकवा हो जाए पार्टी के द्वारा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे करके जिताने का काम यहाँ की जनता करते आ रही है और करेगी। लेकिन प्रशांत किशोर जो हैं इस बार बड़े दावे कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक बहुत बड़े प्रोफेशनल जस्ट लाइक बिजनेसमैन हैं। वो चुनाव मैनिपुलेट करते हैं। उनको लगा कि जो है सो कि हम यहाँ बिहार की भोली भाली जनता को बहला के फुसला के मीठी मीठी बातें करके, लेकिन जो लोग उनको नज़दीक से जानते हैं उनके पास कोई कार्यकर्ता बता दीजिए जो पिछले चुनाव में था और इस बार भी है, वो तो जनता जानती नहीं है। होटल वाला का पैसा, गाड़ी वाला का पैसा, होर्डिंग वाला का पैसा, काम करने वाले एम्प्लॉय का पैसा, सब का पैसा खा के उनका धन संपत्ति बढ़ते जा रहा है। 100, 200, 300 करोड़। अब बाकी जो है ना लोग रोड पर दौड़ते जा रहा है। तो देखिए, जनसुराज को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही है। जो प्रशांत किशोर जिस तरह से दावे कर रहे हैं उस दावे की पोल खुलते जा रही है और निश्चित तौर पे जो जश्न का माहौल है बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दुकानदार भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे बीजेपी के द्वारा आपको लड्डू का ऑर्डर दिया गया, आप दुकानदार हैं, कितना उत्साह, कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत है। हमको तो रात से ही लड्डू बना रहे हैं, रात में भी लड्डू बना रहे हैं, सुबह से भी लड्डू बना रहे हैं। अब नीरज बाबू के विजय के घोषणा हो चुका है। भाजपा कार्यकर्ता लोग
तो हमारा तो काम है लड्डू बना के देना। अभी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कहीं रहने वाले हैं। हम लोग ही बांकीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन हम लोग का ही बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए कम से कम रिटर्न तो आ रहा है ना, नितिन नवीन हमारे आ रहे हैं। तो देखिए लोगों में कितना उत्साह है, जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों में भी काफ़ी उत्साह है कि हम लोग इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले, अनिश्चित तौर पे जिस तरह से ये बीजेपी का परंपरागत सीट रहा है, वैसे में इन लोगों की खुशी और उत्साह देखने ही बन रही है। और ये जो लड्डू बनाया जा रहा है, ये लड्डू का वितरण परिणाम आने के बाद लोगों के बीच वितरित किया जाएगा। बीजेपी के जो उम्मीदवार है नीरज कुमार, अगर वो जीत जाते हैं तो ये लड्डू तमाम कार्यकर्ताओं के बीच बांटा जाएगा, वितरित किया जाएगा और लोग इसी तरह जश्न मनाएंगे। अब देखना होगा कि कुछ घंटों के बाद ही परिणाम जब आएंगे तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज़, पटना।